मुगल सम्राट अकबर केवल एक वीर शासक ही नहीं, बल्कि कला, साहित्य और ज्ञान के भी बड़े प्रेमी थे। उन्हें संगीत सुनना, कवियों की रचनाएं सुनना और सबसे बढ़कर नई नई कहानियां सुनना अत्यंत प्रिय था। उनके दरबार में अनेक विद्वान, कवि और कथावाचक उपस्थित रहते थे, जो समय समय पर रोचक कथाएं सुनाकर बादशाह का मनोरंजन करते थे। किंतु अकबर की एक आदत से सभी परेशान रहते थे। वे किसी भी कहानी को जल्दी समाप्त नहीं होने देते थे। जैसे ही कथावाचक कहानी का एक भाग पूरा करता, अकबर मुस्कुराकर कहते, और क्या। यदि कहानी समाप्त भी हो जाती, तब भी वे कहते, और आगे सुनाओ। परिणाम यह होता कि दरबारी एक ही कहानी को खींच खींच कर लंबा करने को विवश हो जाते। एक दिन दरबार में बीरबल की कहानी सुनाने की बारी आई। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सोचा कि आज बादशाह की इस आदत का ऐसा उपाय किया जाए कि वे स्वयं ही कहानी बंद करने के लिए कह दें। रात का समय था। दरबार सजा हुआ था। सभी मंत्री, सेनापति और विद्वान अपने अपने स्थान पर बैठे थे। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, आज कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो पहले कभी न सुनी हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, आज मैं आपको एक अत्यंत विचित्र और लंबी कहानी सुनाऊंगा। अकबर उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा, आरंभ करो। बीरबल ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक गांव में एक अत्यंत मेहनती किसान रहता था। उसने पूरे वर्ष कठिन परिश्रम करके बहुत सारा अनाज पैदा किया। वह नहीं चाहता था कि चूहे या पक्षी उसका अनाज खा जाएं। इसलिए उसने एक मजबूत कोठरी बनवाई। उसमें अपना सारा अनाज भर दिया और दरवाजे को मोटे ताले से बंद कर दिया। दीवारें इतनी मजबूत थीं कि हवा आने जाने तक की जगह नहीं थी। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल आगे बोले, लेकिन विधाता की इच्छा कुछ और ही थी। एक दिन उस कोठरी की दीवार में बहुत छोटा सा छेद हो गया। इतना छोटा कि उसमें से केवल एक नन्ही चिड़िया ही भीतर जा सकती थी। अकबर बोले, फिर क्या हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, एक छोटी सी चिड़िया उस छेद से अंदर गई। उसने अपनी चोंच में एक दाना उठाया और बाहर निकलकर फुर्र उड़ गई। अकबर ने कहा, और क्या? बीरबल बोले, फिर दूसरी चिड़िया आई, वह अंदर गई, एक दाना उठाया और फुर्र उड़ गई। अकबर ने फिर पूछा, और क्या? बीरबल ने उत्तर दिया, फिर तीसरी चिड़िया आई, उसने भी एक दाना लिया और फुर्र उड़ गई। दरबारियों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अकबर फिर बोले, और क्या? बीरबल ने बिल्कुल गंभीर स्वर में कहा, चौथी चिड़िया आई, उसने एक दाना लिया और फुर्र उड़ गई। और क्या? पांचवी चिड़िया आई, दाना लिया और फुर्र उड़ गई। अब यही क्रम चलता रहा। छठी चिड़िया आई, फुर्र। सातवीं चिड़िया आई, फुर्र। आठवीं चिड़िया आई, फुर्र। हर बार अकबर पूछते, और क्या? और हर बार बीरबल उसी गंभीरता से उत्तर देते, एक और चिड़िया आई, दाना लिया और फुर्र उड़ गई। कुछ समय तक तो अकबर को यह मनोरंजक लगा, लेकिन धीरे धीरे वे उबने लगे। दरबारियों को हंसी रोकना कठिन हो रहा था, पर कोई भी खुलकर हंसने का साहस नहीं कर रहा था। काफी देर बीत गई। बीरबल बिना रुके एक ही ढंग से कहते जा रहे थे, फिर एक चिड़िया आई, दाना लिया, फुर्र। फिर दूसरी आई, फुर्र। फिर तीसरी, फुर्र। आखिरकार अकबर ने झुंझलाकर पूछा, बीरबल, आखिर यह कब तक चलेगा? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपना, किसान की कोठरी में करोड़ों दाने भरे हैं। जब तक हर दाना एक एक चिड़िया ले जाकर नहीं उड़ाएगी, तब तक कहानी कैसे समाप्त होगी? अभी तो केवल कुछ 100 चिड़िया ही आई हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया।
अकबर समझ गए कि बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से उन्हें ही उनकी आदत का एहसास करा दिया है। बीरबल आगे बोले, यदि आप चाहें तो मैं आगे भी सुनाता रहूं। अभी लाखों चिड़िया आनी बाकी हैं। हर चिड़िया एक दाना ले जाएगी और फुर्र उड़ जाएगी। इसमें कई वर्ष लग सकते हैं। यह सुनते ही अकबर हंस पड़े। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, बस बस बीरबल, अब कहानी यहीं समाप्त करो। मैं समझ गया कि हर बात को अनावश्यक रूप से लंबा करना उचित नहीं होता। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सभी बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने भी प्रसन्न होकर बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दीं। उन्होंने स्वीकार किया कि कभी कभी उनकी जिज्ञासा कथावाचकों के लिए कठिनाई बन जाती थी। उस दिन के बाद अकबर ने अपनी आदत में काफी सुधार किया। वे कहानी सुनते समय तभी और क्या कहते, जब वास्तव में आगे कुछ रोचक शेष होता। बीरबल ने बिना किसी कटु वचन के अपनी बुद्धिमत्ता से बादशाह को एक महत्वपूर्ण सीख दे दी थी।